काल ने कहा, ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे, सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझा मने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तो बैठा बैठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाओगे 2 अक्षर का, फिर मैं कैसे भिन्नता बता पाऊंगा। और सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जो तुझे अभी ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा, उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है, हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत हैं, और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की इंकर, जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जोटे बढ़िया करे ना, आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करें, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ, ये एक मंत्र के साथ हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था, सतनाम दूंगा, और फिर एक सार नाम है वो दूंगा। आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने पता ही नहीं था। ओम तत्सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं, काल को ये दास भेजा मालिक न बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था, ठीक है, आन देव समय फिर बताऊंगा तेरे को, मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा, और सभी प्यारी आत्मा भक्ति करा करेंगी और प्यार से रहा करेंगे। यह माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है, उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है। उस समय में पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला। उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया, और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो 5 नाम देना। वो कौन से 5 नाम हैं? ये निरंकार ओंकार, ये ज्योत निरंजन सतनाम, ये नहीं है। वो 5 नाम ये दास आपको देता है 7 मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं, और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि, चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो 5 नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर, सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द घुटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है, वो बोल चुके होंगे।
और सब पुस्तक बना चुके होंगे, उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की, और फिर जनता शिक्षित हो जाएगी। उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़ दे इसने। अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लागी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी। हर जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को, इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते इस तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना फिर है, 1 मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़े निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करें।